हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज आपका है 10 जून और आज आपका डीएसएसबी जेल बॉर्डर का तीनों शिफ्टों का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। तो तीनों शिफ्टों में आपके जितने भी क्वेश्चन मिल चुके हैं उसको हम अच्छे से देखने वाले हैं। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन दिया गया था कि आम्रवर्षा किस राज्य में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा केरल और आपके कर्नाटक राज्य में होता है। अगला क्वेश्चन था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का महिला साक्षरता दर कितना है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 65.46% है। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि गुम्बे हम्बा किस राज्य का त्यौहार है। तो यह आपका कर्नाटक राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। अगला क्वेश्चन था कि शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना कब शुरू किया गया था। तो इसकी शुरुआत आपका 11 जून 2023 ईस्वी को कर्नाटक राज्य से किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। तो वो आपकी चिनाब नदी है। अगला क्वेश्चन था कि हेमिस उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो हेमिस उत्सव आपके लद्दाख राज्य में मनाया जाता है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो यह आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। मोपला विद्रोह कब हुआ था। तो मोपला विद्रोह आपका वर्ष 1921 ईस्वी में हुआ था। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि किसने तुगलकाबाद शहर बनाया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा बनाया गया था। उत्तराखंड में कौन सी बोली बोली जाती है। तो उत्तराखंड में आपका हिंदी बोला जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो अप्रैल 2020 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक और नवीनीकरण संसाधन है। तो कोयला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि किस वर्ष तमिल को भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था। तो 2004 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया था। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच आपका पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया था, जिसमें आपका बाबर का विजय हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि किस राज्य में लूसी बोली बोली जाती है। तो लूसी बोली आपका मिजोरम राज्य में बोला जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत से संबंधित है। तो अनुच्छेद 18 का संबंध आपके उपाधियों से है, उपाधियों के अंत से है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी। तो देखिए, जब आपका संविधान बना था उस समय भाषाओं की संख्या 14 था। वर्तमान में अगर बात की जाए कि भाषा कितने हैं, तो वर्तमान में संविधान में आपका 22 भाषा का उल्लेख किया गया है। और जो 22 भाषा का उल्लेख किया गया है ये आपका संविधान की 8वीं अनुसूची में किया गया है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि चंपारण किस राज्य में स्थित है। तो चंपारण आपके बिहार राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन था कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल आपका 1974 से 1978 तक था। और जो आपका पंचवर्षीय योजना है यह आपके रूस देश से लिया गया है। और 5वीं पंचवर्षीय योजना में एक नारा दिया गया था जिसका नाम था आपका गरीबी हटाओ का नारा, जो कि 5वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो उज्ज्वला योजना की शुरुआत आपका वर्ष 2016 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरता है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरता है। कौन कौन से 8 राज्य हैं। तो देखिए, गुजरात से प्रवेश करता है, राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और आपका मिजोरम से होते हुए कर्क रेखा गुजरता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि राजाजी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो यह आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है। बलवन का कार्यकाल कितना था। तो बलवन का कार्यकाल आपका 1265 से लेकर 1286 तक था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज आपके दयाराम साहनी के द्वारा वर्ष 1921 ईस्वी में किया गया था। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है। तो हड़प्पा आपका रावी नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। तो मोहनजोदड़ो
सिक्टों की खोज आपका 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो रणजी ट्रॉफी का संबंध आपके क्रिकेट खेल से है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बोनालू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो बोनालू उत्सव का संबंध आपके तेलंगाना राज्य से है। यमुना की सहायक नदी कौन सी है, तो देखिए यमुना की सहायक नदी आपका चंबल नदी है, छोटी सिंधु नदी है, बेतवा है और आपका केन नदी है। अगर आपसे पूछा जाए कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी आपका यमुना नदी है। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि तमिलनाडु के वर्तमान सीएम कौन है, तो तमिलनाडु के वर्तमान सीएम आपके M.K. स्टालिन है। अगला क्वेश्चन था कि हीराकुंड बांध किस नदी में बनाया गया है, तो हीराकुंड बांध आपका महानदी उड़ीसा राज्य में बनाया गया है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है। अपना का विलोम क्या होता है, तो अपना का विलोम आपका पराया होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि द्विसदनीय विधानमंडल कितने राज्य में है, तो देखिए ऐसे देखा जाए तो 6 राज्य में है। कौन कौन से 6 राज्य हैं, तो देखिए आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना राज्य में है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है और आपके कर्नाटक में है। तो ऑप्शन में आपका जो दिया गया था वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था, तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन आपका 1885 ईस्वी में बॉम्बे में हुआ था और इसमें कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था, तो इसमें आपके 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। अगला आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि पहला मुगल शासक कौन था, तो पहला मुगल शासक आपका बाबर था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो खानवा का युद्ध आपका 1527 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन था कि मध्य प्रदेश के सीएम कौन है, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आपके मोहन यादव हैं। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अनुच्छेद 61 का संबंध किससे है, तो अनुच्छेद 61 का संबंध आपके राष्ट्रपति पर महाभियोग से है। अगला आपको क्वेश्चन दिया गया था कि राजस्थान के सीएम कौन है, तो राजस्थान के सीएम आपके भजन लाल शर्मा हैं। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्तमान में राजस्थान में कितने संभाग हैं, तो 10 संभाग है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो मतदाता दिवस आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता है, तो ऑस्ट्रेलिया ने आपका जीता है। और किसको हराकर जीता है, तो भारत को हराकर यह आपका वर्ल्ड कप 2023 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। अगला आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि अनुच्छेद 53 का संबंध किससे है, तो अनुच्छेद 53 का संबंध आपके राष्ट्रपति सभी प्रकार के आपातकाल लगाने और हटाने का अधिकार रखता है। अगला आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन है, तो वर्तमान में भारत के रेल मंत्री आपके अश्वनी वैष्णव है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि चंदेरी का युद्ध कब हुआ था, तो चंदेरी का युद्ध आपका 1528 ईस्वी में मुगल और राजपूतों के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन था कि मौलिक कर्तव्य का संबंध किस अनुच्छेद से है, तो मौलिक कर्तव्य का संबंध आपके अनुच्छेद 51A से है। और मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्य आपके रूस के संविधान से लिया गया है। इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। देखिए मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से 10 आपके मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया और जो आपका 11वां मौलिक कर्तव्य था इसको आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। तो मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो मौलिक कर्तव्य की संख्या आपका 11 है। इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में काली मिट्टी किस क्षेत्र में अधिकतर पाई जाती है, तो भारत में काली मिट्टी आपके महाराष्ट्र साइड में, कर्नाटक राज्य में, गुजरात राज्य में और आपके मध्य प्रदेश के मालवा वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर हमें काली मिट्टी का विस्तार देखने को मिलता है। एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका काली मिट्टी है इसमें किस फसल का उत्पादन सबसे अच्छा माना जाता है, तो जो काली मिट्टी है इसमें कपास का जो फसल है इसका काफ़ी ज़्यादा उत्पादन किया जाता है और कपास के मामले में आपका गुजरात प्रथम स्थान पर है। देखिए गुजरात आपका मूंगफली के मामले में भी प्रथम स्थान पर है और कपास के मामले में भी आपका प्रथम स्थान पर है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश आपका सोयाबीन और दाल के मामले में अग्रणी राज्य है। इसके आगे देखिए अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि आम में कौन सा अम्ल होता है, तो आम्ल में आपका टार्टरिक अम्ल होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अनुच्छेद 65 का संबंध किससे है, तो अनुच्छेद 65 का संबंध आपके राष्ट्रपति के कार्यालय में आकस्मिक रिक्ति की
स्थिति में या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के दौरान उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। यह आपका अनुच्छेद 65 में बताया गया है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अनुच्छेद 260 का संबंध किससे है, तो केंद्र सरकार को उन क्षेत्रों पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने का अधिकार देता है जो भारत का हिस्सा नहीं है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अमित शाह हैं। अगला क्वेश्चन था कि सूर्य पोर्टल किसने लॉन्च किया है, तो सूर्य पोर्टल आपका नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि डेविस कप का संबंध किस खेल से है, तो डेविस कप का संबंध आपके टेनिस खेल से है। अगला क्वेश्चन था कि अनुच्छेद 76 का संबंध किससे है, तो अनुच्छेद 76 का संबंध आपके महान न्यायवादी से है। अगला आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि नंद वंश के संस्थापक कौन है, तो नंद वंश के संस्थापक आपके महापद्म नंद है। विष का विलोम क्या होता है, तो विष का विलोम आपका अमृत होता है। अगला आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि चंद्रमा का परिवाची क्या होता है, तो चंद्रमा का परिवाची आपका रजनीश भी होता है और आपका शशि भी होता है। अगला आपको क्वेश्चन दिया गया था कि महिला शोषण अधिनियम कब लागू हुआ था, तो देखिए लागू की बात करेगा तो 2006 में लागू हुआ था, लेकिन यह अधिनियम कब आया था, तो यह अधिनियम आपका 2005 ईस्वी में आया था और इसे 2006 ईस्वी में लागू किया गया था। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि हंगरी इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी है, तो भारत का स्थान आपका 111 नंबर है। अगला आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, तो मोती मस्जिद का निर्माण आपके शाहजहां के द्वारा दिल्ली में कराया गया था। पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो पाइका नृत्य का संबंध आपके झारखंड राज्य से है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया था कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था, तो चौरी चौरा कांड आपका 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। देखिए 1 अगस्त 1920 ईस्वी को महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन को शुरू किया जाता है, लेकिन 5 फरवरी 1922 ईस्वी को जब चौरा चौरी कांड हो जाता है तो महात्मा गांधी के द्वारा 1 अगस्त 1920 ईस्वी को जो आपका असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था इसको बंद कर दिया जाता है। अगला आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के संघीय संसद की स्थापना कब की गई थी, तो 1950 ईस्वी में किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि अभिलेखीय न्यायालय का संबंध किस अनुच्छेद से है, तो इसका संबंध आपके अनुच्छेद 129 से है। तो देखिए आज हमने आपके 10 जून के तीनों शिफ्टों में जितने भी क्वेश्चन हमें मिले थे उसके बारे में हमने अच्छे से बात किया। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।